Hello students, I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tiri Garhwal. Today we are going to discuss Unit 5, The Balloon Man of Class 3rd, English textbook, Marigold. So let's start. This is Class 3rd, Subject English, Unit 5, The Balloon Man. So Balloon Man, as the name suggests, balloon BALLLOON, बलून का मतलब गुब्बारा, गुब्बारे वाला आदमी। तो एक छोटी सी कविता है ये। दिस इज अ लिटिल पोम एंड गुब्बारे के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जब आप मेले में जाते हैं तो तरह तरह के कलरफुल गुब्बारे आपको मिलते हैं वहां पर। तो ये बलून मैन कई बार आपके गांव में या आपके घर के नजदीक में विजिट करते हैं और इनके पास रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं गुब्बारों के साथ खेलना। तो इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। So the points which we are going to discuss in this poem is, first of all, I would be reading the poem. So first of all, I'll read the poem slide wise and then the explanation will follow. उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। जहां कहीं भी ऐसे शब्द होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, मुश्किल होंगे, उनको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। वर्ब्स यूज्ड इन द पोम, जहां कहीं भी वर्ब्स यूज हैं तो उसके 3 फॉर्म्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। और क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। और इसके बाद लास्ट में पोम के बाद हम उसके पीछे दी हुई एक्सरसाइजेस और जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी आंसर करते हुए चलेंगे। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? मार्केट का मतलब होता है बाजार। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। तो क्या बलून मैन यानी कि गुब्बारे वाला आदमी विजिट करता है आपके मार्केट में, आपके बाजार में? और अगर करता है तो आप लोग क्या करते हैं? चलिए देखते हैं व्हाट्स दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। ये जो बलून मैन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है। यहां पे जो वर्ब्स आप देखिए, एक है डू डज, तो ये डू की फॉर्म है, डू या डज। तो डू डज ए की फॉर्म है ये। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड एंड थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। तो डू डिड डन, तो डू का डज ईएस लग गया तो डज हो गया। देन वी हैव गॉट विजिट। विजिट का मतलब होता है कहीं निरीक्षण करना, कहीं जाना, देखना। तो विजिट, विजिटेड, विजिटेड। तो विजिट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। पास्ट फॉर्म विजिटेड ईडी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वो उसमें भी ईडी लग जाएगा तो विजिटेड हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे है सी, सी सॉ सीन, सी माने देखना। एंड ब्रिंग, तो ब्रिंग में एस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है बलून मैन। तो जहां पे ही, शी, इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट आता है वहां पे हम एस और यस लगाते हैं। तो ये पहली स्लाइड है। जब आपकी पोम स्टार्ट हो रही है तो टेक्स्ट बुक में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये वो लाइन है, ठीक है। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो हमने यहाँ पे वर्ब्स भी देख ली हैं। और क्या कह रहा है कि क्या बलून मैन आपके मार्केट में विजिट करता है? और अगर करता है तो चलिए लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। कि ये बलून मैन जो है, यहां देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये अपने साथ क्या लेकर के आता है वो हम डिस्कस करेंगे। He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays
and never seems to think of lunch. क्या कह रहा है कि वो हमेशा आता है मार्केट डेज में, जब भी मार्केट खुला रहता है, बाजार खुला रहता है, तो वो आता है। ऑलवेज मतलब हमेशा आता है, हमेशा कम्स, कम केम कम, कम का मतलब आना, मार्केट डेज में। एंड होल्ड्स बलून्स, और होल्ड करता है बलून। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो उसने क्या पकड़े रहते हैं? बलून्स। बलून की स्पेलिंग जरूर ध्यान दें, BALL क्योंकि इसमें डबल एल है, डबल ओ है, इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था, फिर बता रहा हूं, बलून की स्पेलिंग को ध्यान देंगे। बलून बोलना आसान है, लेकिन स्पेलिंग का ध्यान रखना जरूरी है, बच्चे बहुत गलत करते हैं इसको। तो एंड होल्ड्स बलून्स, अ लवली बंच, बंच का मतलब अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, तो इकट्ठा है कोई गट्ठर, कोई चीज जो एक ही तरीके की है, तो उसने बंच पकड़ा रहता है। किसका? बलून का बंच। और वो बंच कैसा है? लवली, यानी प्यारा बंच। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, तो स्क्वायर का मतलब होता है आपका इस तरीके का एक वर्ग जिसके चारों तरफ बराबर साइड हो, अ पॉलीगन विद 4 साइड्स विद इक्वल लेंथ, इस तरीके का इसकी बराबर साइड होती है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। यहां पे मार्केट स्क्वायर का मतलब ये है कि मार्केट का चौराहा, जहां पे मार्केट का चौराहा है वहां पर वो रुकता है। ही स्टेज, स्टे, स्टेट, स्टेट, स्टे मतलब होता है रुकना। ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो सोचता है लंच का। लंच कब खाते हैं हम लोग? दिन के खाने को लंच बोलते हैं, तो मॉर्निंग के खाने को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। तो हमारे पास मॉर्निंग का जो खाना है दैट इज ब्रेकफास्ट, और दिन का खाना यानी लंच, LUNCH, और रात के खाने को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डिनर, DINNER, डिनर, राइट। तो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का खाना, जिसको हम हिंदी में नाश्ता बोल देते हैं, दिन का लंच, और रात का डिनर। तो लंच के बारे में कभी सोचता नहीं है, तो ही नेवर सीम्स, तो सी सॉ सीन होता है, तो यहां पे सीम है, तो सीम, सीम्ड, सीम्ड, तो सीम का मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं दिखता है कि वो सोच रहा है। थिंक, थॉट, थॉट, थिंक का मतलब सोचना, लंच के बारे में, लंच के बारे में वो कभी सोच रहा है ऐसा लगता नहीं है। यहां पे आप देखेंगे जो राइम कर रहा है, डेज एंड स्टेज आपस में राइम कर रहे हैं, DAYS, डेज यानी दिन, एंड स्टेज, डेज किसके साथ राइम कर रहा है? स्टेज के साथ राइम कर रहा है, डेज एंड स्टेज। एंड बंच एंड लंच, बंच एंड लंच ये आपस में राइम कर रहे हैं, बंच एंड लंच। देखते चलिए, जब पॉम है तो उसमें राइमिंग होगी, एक जैसे सिमिलर साउंड के वर्ड्स मिलेंगे, तब जाकर के वो पोम ज्यादा इफेक्टिव होती है। ज्यादातर कविता में आपको इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug. They tug and tug like anything. Big यानी बड़ा, small यानी छोटा। तो कुछ बलून्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, वो बंधे हुए हैं। They tied together. Tie, tied, tied. तो tied together यानी बंधे हुए हैं आपस में, together साथ साथ में, with a string. String का मतलब धागा, a thread धागा। तो किससे बंधे हुए हैं सारे बलून? स्ट्रिंग से। एंड इफ देयर इज ए विंड, और अगर हवा आ गई, एट ऑल जरा सी भी हवा आ गई,
दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो उनमें खींचतानी शुरू हो जाती है, वो आपस में खींचने लगते हैं एक दूसरे को, जैसे कि बस हमें स्ट्रिंग को तोड़ करके निकल जाना है, एक दूसरे में आपस में गुत्थम गुत्थाई कि निकल जाओ यहां से। टग एंड टग, टग एंड टग का मतलब है कि वो वहां से निकल जाना चाहते हैं, उनमें एक बहुत जबरदस्त, उनमें एक तरह से ऐसा लगता है जैसे रस्सा कस्सी शुरू हो गई है। टग एंड टग लाइक एनीथिंग, लाइक एनीथिंग कि देखने लायक होता है। Someday perhaps he'll let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look, L-O-K, look, they would look pretty in the sky. तो someday perhaps, perhaps का मतलब lack of certainty कि certain नहीं है कोई चीज कि ऐसा होगा ही होगा, तो perhaps शायद, तो someday perhaps he'll let them go, कि he यहाँ पे है बलून मैन के लिए कि बलून मैन उनको जाने देगा। let them go, go went gone, go का मतलब जाने जाना, तो जाने देना। he will let them go, ये एपोस्ट्रोफी है यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में ये है शॉर्ट फॉर्म, यानी इसका है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ही विल का ही इल बोल दिया, ही इल। लेट देम गो कि किसी दिन परहैप्स शायद ऐसा हो कि बलून मैन उनको, किनको, बलून्स को लेट देम गो करे कि जाने दे कि चलो आप उड़ जाओ, धागे से उनको निकाल करके छोड़ दे कि जाओ उड़ जाओ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना, हवा में। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, तो हम देखेंगे, सी देम, सी सॉ सीन, सी माने देखना, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, तो कभी हम ऐसा शायद देखेंगे कि वो सेलिंग हाई, सेल, सेल्ड, सेल्ड, सेल का मतलब होता है वैसे समुद्री यात्रा, लेकिन यहां पे बलून को हवा में उड़ते हुए देखना, दैट इज ऑल्सो सेलिंग हाई। इंग फॉर्म लगी है सेल में, जो रूट वर्ड है दैट इज SAIL, सेल, दैट इज द वर्ब यानी क्रिया। तो हम देखेंगे कि वो हवा में उड़ते 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 ऊपर को जा रहे हैं। कौन? बलून। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बलून मैन उनको छोड़ देगा, स्ट्रिंग से हटा देगा कि जाओ। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम लोग खड़े होकर के, स्टैंड स्टूड स्टूड, हम खड़े होकर के वॉच करेंगे, वॉच, वॉच टू वॉच्ड, वॉच माने देखना, तो देखेंगे उनको, निहारेंगे, देम फ्रॉम बिलो, बिलो मतलब नीचे से, नीचे यानी धरती पे खड़े होकर के, है ना, हम नीचे हैं और हवा में कोई चीज है तो ऊपर है। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, प्रीटी का मतलब बहुत ही खूबसूरत, कोई ब्यूटीफुल है उसको हम प्रीति भी बोल देते हैं, तो ये खूबसूरत नजारा होगा इन द स्काई, स्काई यानी आकाश में, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि पापा से बलून खरीदवाए बहुत सारे और उनको उड़ा दिया। बलून मैन ही करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये काम आप भी कर सकते हैं अगर आपको नजारे लेने हैं तो। रीडिंग इज फन, रीडिंग एक फन है, एक मजेदार चीज है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देयर आर 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, बलून मैन कहां स्टैंड करता है यानी खड़ा होता है, तो उसका आंसर आपको पता है कि बलून मैन कहां खड़ा हो रहा है, मार्केट स्क्वायर में। तो आंसर होगा बलून, BALLOON, बलून मैन stands at the market, मार्केट यानी बाजार का, square, SQUARE, मार्केट स्क्वायर, मार्केट के चौराहे पर। क्वेश्चन नंबर 2, what happens to the balloons when there is a wind, जब विंड आती है तो बलून के अंदर क्या होता है, तो बलून्स
क्या करते हैं, आपस में रस्सा कसी खींचातानी शुरू हो जाती है, तो टग एंड टग। तो बलून्स tug and tug, balloons tug and tug if अगर if there is a wind यानी हवा आएगी तो बलून क्या करेंगे, टग एंड टग करेंगे, यानी उनके अंदर रस्सा कसी खींचातानी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, what does the child like to see the balloon man do? क्या चाहता है वो कि उनको छोड़ दे और वो आसमान में sailing high in the sky। तो the child यानी बच्चा wants to see, देखना चाहता है, बलून मैन रिलीज कर दे, उनको छोड़ दे, रिलीज द बलून्स इन द स्काई में छोड़ दे, ताकि he could watch the balloons sailing high in the sky। तो इतना आंसर बहुत है कि वो चाहता है कि बलून मैन उनको रिलीज कर दे बलून्स को स्काई में। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ दिस इज द टॉक टाइम। हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने खुद करने हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने करना क्या है। टॉक टाइम में मतलब चलो बातें करते हैं। पहला है इसमें, हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, बलून्स कितने हाई तक जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ में हवा का घेरा है, ठीक है, और अलग अलग लेयर्स हैं। आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि हम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, फिर लास्ट में जो है जहां तारे हैं, सूरज है, चंदा मामा है, डेट इज एक्सोस्फियर, वो बाद में करीब 500 किलोमीटर ऊपर यहाँ से, ये हमारी अगर अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ में क्या है, इसका एटमॉस्फेयर यानी हवा का घेरा है। तो ज्यादा से ज्यादा बलून कितने ऊपर तक जा सकता है, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि बलून अर्थ से ज्यादा 10 से 15 किलोमीटर ऊपर जा सकता है, और 10 किलोमीटर भी बहुत होता है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करना, क्योंकि ऊपर जा करके एक तो ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से वहाँ गर्मी है या जो भी है, तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होगा, जिस तरीके का सिचुएशन होगा, तो उससे वैसे बर्स्ट हो जाएगा बलून। तो बलून ज्यादा विद इन अ रेंज ऑफ 10 किलोमीटर्स मैक्सिमम, उससे ऊपर मुश्किल है। ठीक है, वैसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं। ये मेरा अपना आइडिया है जो मैंने आपको साथ डिस्कस किया। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोम, इस कविता के बारे में आपका क्या कहना है कि इसमें क्या पसंद आया आपको, इस बारे में भी आप बातें कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नाउ वर्ड बिल्डिंग, हमें शब्द बनाने हैं। आपके लिए शब्द बनाने के लिए ये कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि जम्बल्ड वर्ड्स हैं। जम्बल्ड यानी कि आगे पीछे किया हुआ है। तो जम्बल्ड में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल ओ आया है ना, डबल एल आया है, तो ये बलून्स लिखा हुआ है पक्का, BALLOONS, बलून्स, एस भी है, बलून्स है ये है BLUE, ब्लू, BLUE ब्लू, राइट। ये क्या है, CUNLH, क्या होगा ये, तो ये LUNCH, this is lunch। Then we have got PLOEEP, क्या होगा ये,
दिस इज PEOPLE, PEOPLE, पीपल यानी लोग। देन WOLBE, क्या होगा? तो वहां पे शब्द था बिलो, BELOW, बिलो का मतलब नीचे। एंड CRAT, ये क्या है? दिस इज कार्ट, CART, कार्ट, सिंपल। सेकंड एक्सरसाइज इन इट, इन वर्ड बिल्डिंग, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स देके रखे हुए हैं, इनको आपने ग्रुप्स में डालना है कि आप नेचर यानी प्रकृति से रिलेटेड कौन से शब्द हैं, इसमें फूड कौन से हैं इस वाले टेबल से, एंड कलर्स के कौन कौन से हैं, कलर्स यानी रंग। तो पहले कलर्स देख लेते हैं। देखिए, यह है व्हाइट कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, राइट, पर्पल कलर है, ये कलर है, यस। तो आप इसमें लिख सकते हैं पर्पल कलर में, PURPLE, पर्पल। देन यू हैव गॉट ग्रीन, कोमा करके GREEN, ग्रीन, कोमा करके व्हाइट, WHITE, व्हाइट, एंड येलो। पहले हमने ये क्यों किया ऐसा? क्योंकि कलर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है। तो कलर्स वाले अलग हो गए, तो अब हमारे पास 4 हट गए, तो बाकी को हम इजीली वो कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। अब नेचर में, नेचर यानी प्रकृति में क्या है? विंड, ठीक हो गया, और स्काई, विंड यानी हवा, स्काई माने आकाश, और ग्रास भी होती है। ग्रास वैसे अब फूड तो हमारा तो नहीं है, जानवरों का फूड ग्रास हो सकता है, हमारा नहीं है, तो ग्रास को भी हम नेचर में रख सकते हैं, ठीक है। तो विंड, स्काई एंड ग्रास, तो इसको यहाँ डाल देते हैं इस वाले ग्रुप में, विंड, स्काई एंड ग्रास। देखिए, ग्रास फूड किसका है? एनिमल्स का है, जो हर्बीवोरस हैं, जो खाते हैं आपका घास, लेकिन हमारा नहीं है, तो हम उसको नेचर में ही डालेंगे, हम नहीं खाते हैं ग्रास। फूड में अब क्या आएगा? टर्निप, टर्निप यानी सलजम, TURNIP, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल है, इसको हम क्या बोलते हैं? अनानास, टेस्टी फ्रूट, एंड वी हैव गॉट राइस। और कुछ है छूट रहा? नो, राइस। सब आगे, और इस तरीके से ये टेबल विल बी डन। नाउ वी हैव गॉट द थर्ड एक्सरसाइज इन इट, जिसमें हमने देखना है कि हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज। ये मेज आपके सामने है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करने हैं क्या? कलर्स। तो कलर्स देखते हैं। देखिए, एक ये देके रखा हुआ ORANGE, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। देन वी हैव गॉट WHITE, व्हाइट, व्हाइट माने सफेद। Then BLACK, black, BROWN, brown, ऑरेंज हो गया है। इसके बगल में पर्पल, PURPLE, पर्पल। Then we have got YELLOW, yellow, yellow यानी पीला। Then we have got BLUE, blue. We have got pink यानी गुलाबी, पिंक यानी गुलाबी। और देखिए कुछ छूट रहा है, यस यस यस, VIOLET, वायलेट भी है यहाँ पर, वायलेट, बैंगनी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स, बलून्स में ये ब्लैंक फिल करना है हमने, विद देयर अपोजिट्स, उनके अपोजिट्स के साथ। यू कैन फाइंड देम इन द पोम द बलून मैन, वन इज डन फॉर यू। एक जैसे नेवर और ऑलवेज को आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो हमने इनका
अपोजिट यानी विलोम शब्द, ये हमने आइडेंटिफाई करना है किससे? कविता से। तो स्मॉल का हो जाएगा BIG बिग, स्मॉल का बिग, रेनी, रेनी का सनी, SUNNY सनी, लो यानी नीचे, लो का हो जाएगा हाई, HIGH हाई, सिट का अपोजिट होता है स्टैंड, STAND स्टैंड, और नियर का हो जाएगा FAR फार, फार यानी दूर। टीन टाइम, टेक एनी मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन लें या न्यूज़पेपर लें, विच हैज कलरफुल पेजेस, जिसके पेजेस कैसे हो? कलरफुल हो, अलग अलग कलर के हो। सेकंड पॉइंट, कट आउट बलून्स ऑफ वेरियस साइजेस, उससे क्या करें? बलून्स काट दें अलग अलग साइज के, छोटे बड़े, एंड शेप्स अलग अलग शेप के, केयरफुली ध्यान से, यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स, क्या करें? कैंची का इस्तेमाल करें, कैंची से काटें। पेस्ट द बलून्स, बलून्स को पेस्ट करें, चिपका दें, ऑन ए लार्ज शीट ऑफ पेपर, और एक बड़ी सी शीट पे उनको बलून्स को चिपका दें। अरेंज देम, उनको अरेंज करें, टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स, तो कलरफुल बंच, बहुत सारे बलून्स एक बंच में इस तरीके से अरेंज करें कि लगे कि वो कलरफुल बंच बन गया है बलून्स का। ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच बलून, हर बलून के लिए एक धागा, इस तरीके से स्ट्रिंग निकालें इन अ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर। ऐसा आप कर सकते हैं टीम में अपने साथियों के साथ मिलकर। नाउ योर फेवरेट एक्सरसाइज फॉर प्रोनाउंसिएशन। वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, शब्दों को सही ढंग से प्रोनाउंस करना। तो ये एक्सरसाइज है जिसमें आप इन दिए हुए शब्दों को जोर जोर से उच्चारण करेंगे। तो से अलाउड, जोर जोर से पढ़े। स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। स्टैंड, STAND, स्टैंड। स्ट्रीम, स्ट्रीम। स्टिंग, STING, स्टिंग। स्ट्रॉन्ग, strong, strong. Still, still, still. Hall, 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 HAUL, hall, and HALL, hall. तो देखिए दोनों एक जैसे ही हैं, HAUL, hall, and HALL, hall. MIT, might, and MIGST, might. एक ही तरीके के प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग है, उनका मीनिंग भी अलग है। टेल, TAIL, टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, एंड TALE, टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, कथा। तो टेल, टेल। SALE, सेल, एंड SAIL, सेल। तो SALE, सेल का मतलब होता है कोई चीज बेचना, एंड SAIL, सेल यानी समुद्री यात्रा या हवा में गोते लगाना, जैसे हमारे बलून के लिए सेलिंग हाई इन द स्काई यूज हुआ था। तो सेल का मतलब यात्रा करना, और SALE, सेल का मतलब बेचना। तो एक बार इसको एक बार और रीड कर लेता हूं मैं, जोर से आप बोलेंगे। स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंक, स्ट्रॉन्ग, स्टिल, हॉल, hall, might, might, tail, TIL, tail, and TALE, tail, SALE, sail, and SAIL, sail. So, my dear students, this was your Unit 5, the sweet little poem, The Balloon Man. I hope that you would have enjoyed this poem and the exercises thereafter, which followed this poem. So that's all from my side. Thank you very much.